सबसे पहले ये चैनल देखें, इस पे आप देख सकते हैं कि इसने कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। उसी के साथ ही इसकी हर एक वीडियो पर मिलियंस एंड थाउजेंड्स में व्यूज हैं। इसी के साथ ही एक दूसरा चैनल देखें जिस पे आप देख सकते हैं कि अभी 69 वीडियोस हैं और इसने भी कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। इस पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी हर एक वीडियो पर मिलियंस एंड थाउजेंड्स में व्यूज हैं। इन चैनल्स को देखने के बाद आपके माइंड में जो पहला सवाल आता है कि क्या ये चैनल मोनेटाइज्ड हैं, तो हाँ जी, ये चैनल मोनेटाइज्ड होते हैं क्योंकि इन पे थैंक्स का बटन इनेबल है। अब आपके माइंड में आएगा कि आखिर ये नीच है कौन सी, तो ये नीच है फाइनेंस। ये चैनल्स फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप इन चैनल जैसी वीडियोस फ्री एआई टूल्स को यूज करके अपने मोबाइल या लैपटॉप पे इजीली कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें जो मैंने फ्री एआई टूल को यूज करके खुद बनाई है। You wake up, same job, same salary, but somehow your life feels smaller. Groceries cost more, rent costs more, dreams feel farther away. Here's the paradox. No one robbed you, no crime was committed, yet you are poorer. Not because you failed, but because inflation quietly stole your time. So here's the real question. What if inflation isn't just rising prices, but a hidden tax on your entire life? In the 1970s, a single income could buy a home, raise a family, and still save for the future. Today, two incomes struggle to survive. In 1980, the average house cost 3 times annual income. Today, in many cities, it's 10 times or more. But inflation doesn't arrive like a storm. It arrives like rust. Slow, quiet, relentless. You don't notice it daily. You notice it over decades when your parents' life feels richer than yours. ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जरूरत होती है एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट की। तो परेशानी किस बात की, मैंने आपके लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी किया है जिससे आप वायरल एंड ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी में आने के बाद सिंपली आपने आ जाना है गूगल डॉक्स में और यहाँ पर ये आपको मास्टर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जिसको यूज करके आप एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। प्रॉम्प्ट को देखने के बाद आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको आप मिस कर देते हैं और फिर आप इस तरह की वीडियोस नहीं बना पाते, इसीलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो स्टेज 1 का प्रॉम्प्ट है उसे यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है चैट जीपीटी में और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर बताना है कि आपको कितने आइडियाज चाहिए। तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगी, आप चाहें तो 20 या ज्यादा लिख सकते हैं। इतना करने के बाद सिंपली आपने एरो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एरो पे क्लिक करते हैं तो चैट जीपीटी हमें ट्रेंडिंग एंड जो वायरल आइडियाज होते हैं वो यहाँ पर दे देता है और उसी के साथ ही वो यहाँ पे हमें समरी भी दे देता है जिससे हम इन आइडियाज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपने इन आइडियाज को रीड कर लेना है। जो आइडिया भी आपको अच्छा लगे सिंपली आपने उसे चूज कर लेना है। अगर आपने और आइडियाज लिखवाने हो तो सिंपली आपने यहाँ पर 10 मोर लिख देना है। तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पर और आइडियाज लिख के दे देगा। इसके बाद आपने बैक आ जाना है गूगल डॉक्स में और अब यहाँ से जो स्टेज 2 और स्टेज 3 का जो प्रॉम्प्ट है उसे आपने कंप्लीट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक आपने आ जाना है चैट जीपीटी में और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने जो भी आइडिया इधर से चूज करना है उसका नंबर आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 7 मेंशन कर दूंगी। इसके बाद आपने यहाँ पर वीडियो ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको कितने मिनट की वीडियो चाहिए। मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, आप चाहें तो 10, 15 या 20 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपने जो आइडिया टाइटल है वो मेंशन करना है। तो जो आइडिया मैंने चूज किया है सिंपली मैं उसे यहाँ से कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो आइडिया टाइटल है इसे हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने एरो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम एरो पे क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पर हमें आइडिया के लिहाज से स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा और इन सारे सीन्स को डिटेल में ब्रेक डाउन भी कर देगा। तो देखें, आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और चैट जीपीटी ने सारा काम कर दिया। उसने कंप्लीट स्क्रिप्ट भी लिख के दे दी और उसने यहाँ पर सारे सीन्स को ब्रेक डाउन भी कर दिया। इतना करने के बाद सिंपली आपने बैक आ जाना है गूगल डॉक्स में और अब आपने यहाँ से इमेज जनरेट करवाने के लिए और एनिमेशन प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने के लिए स्टेज 4 और स्टेज 5 का जो प्रॉम्प्ट है उसे यहाँ से कंप्लीट आपने कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद सिंपली आपने बैक आ जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने एरो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें हर सीन के लिहाज से इमेज प्रॉम्प्ट और एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दिए हैं। तो यहाँ तक हमारा स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने इमेज जनरेट करनी है और उन वीडियोस को एनिमेट करवाना है। इसके बाद सिंपली आपने आ जाना है न्यू टैब में और यहाँ पे आपने सर्च करना है विस्क AI। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको ये वेबसाइट मिल जाती है। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज गैलरी पे क्लिक करना है एंड इंटर टूल पे क्लिक करके आपने यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप विस्क को बिल्कुल फ्री में और अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से सेटिंग्स देख लेनी है। आपने रेशियो सिलेक्ट कर लेनी है 16:9। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ से जो सीन 1 का फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट है इसे आपने कॉपी करना है। एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपने इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने एरो पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पर 2 इमेजेस जनरेट करके देगा। तो जो इमेज भी आपको अच्छी लगे सिंपली आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बैक आपने आ जाना है चैट जीपीटी में और अब यहाँ से सीन 2 का जो इमेज प्रॉम्प्ट है इसे कॉपी कर लेना है और अगेन आपने यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एरो पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपने हर सीन का जो इमेज प्रॉम्प्ट है उसे यहाँ से कॉपी करते जाना है और विस्क में आके उसे यहाँ पर पेस्ट करके आपने सारी इमेजेस 1 बाय 1 जनरेट करवा लेनी है। तो इसी तरह से सारे इमेजेस यहाँ से जनरेट करवाने के बाद सिंपली आपने यहाँ डाउनलोड के बटन से 1 बाय 1 सारी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन इमेजेस को एनिमेट करना। तो हम एनिमेट करने के लिए भी बिल्कुल फ्री टूल यूज करेंगे। आपने सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ग्रोक AI। तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आप इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रोक में आने के बाद सिंपली आपने यहाँ इमेजिन पे क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से जो फर्स्ट इमेज आपने डाउनलोड की है उसे आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है चैट जीपीटी में। तो यहाँ से जो फर्स्ट सीन का एनिमेशन प्रॉम्प्ट है उसे आपने कॉपी कर लेना है। एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपने बैक आ जाना है ग्रोक में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेटिंग्स जो हैं वो ऑफ की हुई हैं, जिसकी वजह से मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हुई। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद एरो पे क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे मेरी वीडियो एनिमेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से ये जो ग्रोक है उसकी ऑटो में जो वीडियो जनरेट होती है उसे कैसे ऑफ करके अपने प्रॉम्प्ट से एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने आ जाना है बिहेवियर में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक वीडियो जनरेटर। तो इसे आपने ऑफ कर देना है। आपका ऑन होगा, मैंने ऑलरेडी ऑफ किया हुआ है। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आप अपने प्रॉम्प्ट से यहाँ से वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वो भी इजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होके आ चुकी है। वीडियो जनरेट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और अपस्केल वीडियो पे क्लिक करना है। तो यहाँ से इसी तरह से हर सीन जो है आपने अपस्केल कर लेना है ताकि हमारी जो वीडियो है उसके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर हो जाएं। अपस्केल करने के बाद हमें यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाता है। सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने अगेन अमेजन पे क्लिक करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है एंड अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना है और अगेन यहाँ से जो हमारी दूसरी इमेज है उसे हमने अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपने बैक आ जाना है चैट जीपीटी में और अब यहाँ से जो सीन 2 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट है इसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ग्रोक में आना है और यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके एरो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी एनिमेशन है वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी जो वीडियो है वो जनरेट होके आ चुकी है। आपने वही प्रोसेस करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसे अपस्केल कर लेना है एंड डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ग्रोक से वीडियोस डाउनलोड करना भूल जाते हैं या डाउनलोड नहीं कर पाते तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आपने अब तक ग्रॉक में जितनी भी आपने वीडियोस जनरेट की होंगी वो आपको सारी मिल जाएंगी। सिंपली आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी जो वीडियोस हैं वो एनिमेट कर ली हैं। एनिमेट करने के बाद मैंने डाउनलोड भी कर ली हैं। आपने भी सारे सीन्स डाउनलोड कर लेने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉइस जनरेट करने का। तो सिंपली आपने गूगल में अगेन आना है, न्यू टैब ओपन करना है और आपने यहाँ पर सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सिंपली आपने यहाँ पर टर्न टेक्स्ट इनटू ऑडियो विद जेमिनी पे क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ से सिंगल स्पीकर ऑडियो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपने आ जाना है बैक अपने चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी में आने के बाद यहाँ से जो हमने स्क्रिप्ट लिखवाई थी आपने उसमें आ जाना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इतना जो सीन है उसे आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे एक वर्ड पैड में पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने आना है बैक चैट जीपीटी में और यहाँ से ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसी तरह इसे आपने कॉपी कर लेना है ताकि ये जो एक्स्ट्रा इसमें ये सेंटेंस वगैरह है ये रिमूव हो जाए। तो आपने इसे भी वर्ड पैड में पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपने जो सारी स्क्रिप्ट है उसे यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने सारी स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने बैक आ जाना है गूगल AI स्टूडियो में और यहाँ पर अपनी सारी स्क्रिप्ट पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर वॉइसेस के सैंपल्स मिल जाते हैं। आपने इन्हें प्ले करके सुन लेना है। जो भी स्पीकर आपको अच्छा लगे आपने उसे चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्रोन का इस्तेमाल करूंगी। इतना करने के बाद सिंपली हम रन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वॉइस जनरेट करने के बाद सिंपली आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब हमारा फाइनल स्टेप है एडिटिंग का। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने आ जाना है कैपकट में और यहाँ पर सारे सीन्स आपने इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपने वॉइस ओवर भी जो इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रॉक में हमें ऑलरेडी यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता है, तो आपने इन सारे सीन्स को सिलेक्ट करना है। सारे सीन्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ऑडियो में आना है। ऑडियो में आने के बाद आपने इनका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देना है। 0 करने के बाद यहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो खुद से यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपने सर्च करना है पिक्साबे। पिक्साबे पे आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे म्यूजिक सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड म्यूजिक। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे म्यूजिक मिल जाते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जिसके साथ आपको ये आइकन मिले आपने वो म्यूजिक यहाँ से डाउनलोड नहीं करना। तो बाकी जो आपको इस आइकन के बगैर म्यूजिक मिले उसे आपने यहाँ से सुन लेना है और सुन के आपको जो अच्छा लगे आपने सिंपली उसे यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। म्यूजिक डाउनलोड करने के बाद आपने बैक आ जाना है कैपकट में और यहाँ पर उसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर इसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा म्यूजिक भी ऐड हो चुका है। म्यूजिक ऐड करने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपने इसकी जो वॉल्यूम है उसे थोड़ा कम कर लेना है। आपने प्ले करके सुन लेना है आपका जो वॉइस ओवर है उससे आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो थोड़ा डाउन हो। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांजिशंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छा लगे सिंपली आपने उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसे हर सीन के अंदर यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसी तरह से सारे सीन्स में आपने ट्रांजिशन ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कैप्शंस का। वैसे तो हमारे जो सीन्स हैं उनमें ये जो शॉर्ट कैप्शन है वो ऑलरेडी भी ऐड है। आपने क्या करना है, आपने कैप्शन पे क्लिक करना है और सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो कैप्शन है वो भी ऐड हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो इंग्लिश में है तो यहाँ पर अगर हम इंग्लिश कैप्शन ऐड करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो कैप्शन ऐड करने के बाद सिंपली आपकी यहाँ पर वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आप इसे यहाँ से अब प्ले करके देख सकते हैं। तो इतना करने के बाद सिंपली आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब मैं आपको वीडियो के फाइनल रिजल्ट्स दिखा देती हूँ। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। You wake up, same job, same salary, but somehow your life feels smaller. Groceries cost more, rent costs more, dreams feel farther away. Here's the paradox. No one robbed you, no crime was committed, yet you are poorer. Not because you failed, but because inflation quietly stole your time.
So here's the real question. What if inflation isn't just rising prices, but a hidden tax on your entire life? In the 1970s, a single income could buy a home, raise a family, and still save for the future. Today, two incomes struggle to survive. In 1980, the average house cost 3 times annual income. Today, in many cities, it's 10 times or more. But inflation doesn't arrive like a storm. It arrives like rust. Slow, quiet, relentless. You don't notice it daily. You notice it over decades, when your parents' life feels richer than yours.